शिव बाबा कहते हैं बच्चे जल्दबाजी के कारण क्या क्यों कैसे कब में आ जाते हैं, लेकिन इससे निकलना है, जिस कारण आपके विजय में समय लग जाता है। तो आप अपनी विजय के एक ही संकल्प में एकाग्र हो जाओ। कहते हैं एक बल एक भरोसा, फिर देखो कमाल ही कमाल है। शिव बाबा आपके साथ हैं, बस आप 100% निश्चय रखो और आगे से आगे बढ़ो। मंजिल के समीप पहुंचकर जल्दबाजी के कारण मंजिल से दूर नहीं होना है। आप ही तो हो परमात्मा बाप के विजय रत्न। आप ही परमात्मा बाप की हर आशा को पूर्ण करने वाले मस्तक के ताज हो। बाबा देखो हम बच्चों को इतना ऊंचा उठाते हैं। परमात्मा से बाप की पढ़ाई ही परिवर्तन की है। जितना हम पढ़ाई पढ़ते जाएंगे उतना हमारे अंदर परिवर्तन आता जाएगा। अर्थात स्वयं की शरीर की बजाय आत्मा समझना। आपको हमेशा समझना है कि मैं आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? विशेष आत्मा हूँ, साधारण नहीं, विशेष, भगवान की चुनी हुई आत्मा हूँ। मेरे सारे कर्म विशेष होने चाहिए। ऐसा परिवर्तन तभी हो, महागति संभव हो सकता है जब आप स्मृति स्वरूप रहते हो। जब स्मृति में रहेगा तब आपके कर्म भी श्रेष्ठ होंगे। अर्थात आपको सदा याद रहे कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, मैं देवलोक में जाने वाली आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं विश्व परिवर्तन करने वाली आत्मा हूँ। ये हमारे श्रेष्ठ संकल्प हमें ऊंच ले जाते हैं। शिव बाबा कहते हैं जब आप स्मृति स्वरूप स्थिति में स्थित रहते हो तब आपके पुराने संस्कार आते तो हैं परंतु आप पर भारी नहीं होते। अर्थात आप अपने पुराने संस्कारों को, संकल्पों को संकल्प में ही खत्म कर देते हो। जब हम इस सम्मान में रहते हैं कि मैं विशेष आत्मा हूँ, वाचा और कर्म तक नहीं आने देते। परंतु जब आप विस्मृत होते हो ना, भूल जाते हो, तब आपके पुराने संस्कार आप पर अपना काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे ही आपका हिसाब किताब बनना शुरू हो जाता है। फिर तो जहाँ आकर्षण है ना वहाँ असंतुष्टता है और यहाँ असंतुष्ट रहना वहाँ हलचल तो है ही। असंतुष्ट व्यक्ति इधर देखेगा ना। यदि आप सोचते हो कि मैं वाचा कर्मना या संकल्प द्वारा सब परिस्थितियों को दूर कर दूं, तो ये भी संभव नहीं है, क्योंकि आपको पहले स्वयं को संपूर्ण रीति से तैयार करना है। खुद को ही तैयार करना पड़ेगा ना। अर्थात सब तरह की बातों से स्वयं को न्यारा कर देना, न्यारा कर पावरफुल बनना ही पड़ेगा। तमाम बच्चों को कहते हैं तभी आपकी पावरफुल स्थिति आपके आसपास की हलचल को खत्म कर सकेगी। इसलिए स्वयं को अचल अडोल बनना है ना। तो जो आप केवल परमात्मा शिव बाप की श्रीमत अनुसार ही कर सकते हो। जैसे जैसे बाबा कहेंगे वैसे वैसे करना है ना। आपको ये स्मृति रहनी चाहिए कि मेरी स्वयं की स्थिति कैसी है, मेरी स्टेट कैसी है, माना स्थिति कैसी है, माइंड कैसा है। परिस्थितियाँ खत्म होंगी ना जब हमारी स्थिति ठीक होगी, और जितनी मेरी स्व की स्थिति पावरफुल होगी ना,
माइंड सेट होगा, उतना ही उसका प्रभाव दूर दूर तक जाएगा। शिव बाबा कहते यही समय है पुरुषार्थ का। फिर समय नहीं मिलेगा, फिर कोई कि मैं बाद में कर लूँ, नहीं, फिर कलप में कभी भी आपको ये समय नहीं मिलेगा। कोई कहेगा मैं सतयुग कर लूँ, सतयुग में भी नहीं, त्रेता में भी, द्वापर में भी नहीं, कलयुग मैंने। और पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध भी नहीं बन सकते। मेहनत करेंगे तभी तो मिलेगा ना, मेहनत ही नहीं करेंगे तो मिलेगा कैसे। इसलिए स्वयं को हर बात से न्यारा कर, अपनी हर समस्या चाहे किसी भी तरह की है, शिव बाबा बाप को संकल्प द्वारा समर्पण कर दो। शिव बाबा की श्रीमत पर पूरा पूरा चलने का पुरुषार्थ करना है। जितना हम पुरुषार्थ करते जाएंगे ना, उतना हम आगे बढ़ते जाएंगे। आप बच्चों को सदा फील होना चाहिए कि आप लाइट हाउस, माइट हाउस हो। माना कि माइट हाउस बन मस्तक के बीच में चमक रहे हो ना, तो जितना जितना आप स्वयं को अनुभव करते जाओगे, उतना ही औरों का आपसे शास्त्रकार होंगे। तो जितना हम लाइट रहेंगे ना, हल्के रहेंगे तब। इसलिए आप अपना अटेंशन और अभ्यास बढ़ाओ। बाबा हम बच्चों को ये कह रहे हैं, तभी आप स्वयं को अनुभव कर पाओगे। जब आप अपने को ये शरीर ना समझ लाइट हाउस और माइट हाउस समझोगे ना, तब आपको इतनी खुशी और शांति की अनुभूति होगी। जितना हल्के रहेंगे ना, सारे बोझ किसको देने हैं? बाप को। अभी तक आपने कभी नहीं किए ना, हल्के तो रहे नहीं है। बाबा हम बच्चों को कहते हैं हल्के रहना, सर समर्पण हो जाओ। अर्थात आप बच्चों के पास जो भी है ना, सब मन बुद्धि से किसको देना है? परमात्मा बाप को सौंप दो। तब ही आप निश्चिंत और हल्के रह सकेंगे। मैं और मेरेपन में रहने वाली आत्मा ना ही ज्ञानी है, ना ही योगी है, और ना ही धारणा स्वरूप बन सकती है। सारा दिन तो मैं और मेरी कहती, तो कैसे बनेंगे? यदि किसी भी आत्मा के अंदर मैं और मेरापन है ना, तो बाप समान बनना असंभव है। इसलिए बाबा कहते हैं मैं और मेरेपन का त्याग करो। ये बोझ करता है। अहंकार का मोटा रूप भी है, रूप है ना, अर्थात जब हमें धन का अहंकार हो, पोजीशन का आधार अहंकार आ जाता है, सुंदरता का और अपने सुंदर शरीर का, कोई वस्तु का, कोई वैभव का, कोई दूसरी चीज़ों का अहंकार हमें क्या करता है? गिराता है ना। जब पैसा, पावर, पोजीशन आ जाती है ना, और इंसान की जुबान ही खराब हो जाती है। वो जैसे कि फिर वो किसी को कुछ नहीं समझता है। फिर वो बाम बच्चों को यही कहते हैं ना कि हमें आत्मिक स्वरूप में रहना ना, अपने को बहुत बड़ा और दूसरों को कुछ नहीं समझते। ये अहंकार है। अहंकार हमें क्या करता है? ये सूक्ष्म रूप आता है, और सूक्ष्म रूप में अपनी सारी बुद्धि का, अपनी इच्छाएं का, हमारा जो भी है, हमारे अंदर इच्छाएं अच्छा बनने की, वो सब खत्म हो जाती है। दान पुण्य का कार्य तो हम करते रहते हैं, तो हम उसका भी अभिमान कर लेते हैं कि हमने ये दान पुण्य किया, ऐसे किया, वैसे किया। तो ज्ञान का, अपनी तपस्या का मानो सेवाओं का, अपने त्याग धारणाओं का भी आत्मा को अभिमान हो जाता है। तो बाम बच्चों कहते दूसरों को देखकर तो जगाना आसान है, लेकिन जगाना तो अपने लिए है ना।
अपने को जगाना मुश्किल है ना, दूसरों को जगा देते हैं ना, लेकिन अपने को जगाते नहीं है। इसमें गलतियाँ निकालनी तो आसान दूसरों की, लेकिन अपनी गलती तो नहीं निकालते। तो अपनी गलतियाँ सुननी भी मुश्किल हो जाती है, और मन सुन लेता है, फिर अंदर ही अंदर फील करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं इससे भी मुक्त होना, कोई आपको गलती भी सुनाए ना, उसका भी सुधार करना है, क्योंकि सब कुछ निर्भर करता है ना हमारी भाव और भावना पर। केवल इस बात का नहीं है कि हम कितने जागरूक हैं आप अपने को लेकर के। जब हम कोई भी कर्म डिटैच होकर करते हैं ना, तो थकावट नहीं होती। अगर हम डिटैच होकर करते हैं, अटैच हो जाते हैं, तो मैं और मेरेपन में आ जाते हैं, तो उसमें फंस जाते हैं, और फिर ही हमें थकावट हो जाती है। थकावट से बचने के लिए बाबा ने बच्चों को सही तरीका बताया है। कोई भी बात होने पर है दूसरों में नुक्स निकालना बहुत आसान होता है। सारा दोष हम दूसरों को देते हैं, इसने ऐसे किया ना, ऐसे मेरी स्थिति खराब होगी, इसने ऐसे बोल दिया ना, ऐसे। ये तो बहुत आसान है, मुश्किल तो बस खुद का परिवर्तन करना है। जब हम खुद का परिवर्तन करते हैं ना, खुद को बदलना है ना, तब अपनी सोच को, अपने स्वभाव को, अपने संस्कार को बदलना। कोई भी बात होने पर ना, या फिर परिस्थिति आने पर, या फिर जितना मैं आत्मा अपने अंदर जाती हूँ ना, अपने आप को अंदर चेक करती हूँ, तो उतना ही मैं परमात्मा पिता की शत छाया के, मैंने छत छाया के नीचे आ जाती हूँ। और जितना मैं परमात्मा की छत छाया में आ जाती हूँ ना, उतना ही मैं पावरफुल भी हो जाती हूँ। और फिर जितनी मैं पावरफुल हो जाती, उतनी ही मेरी वाइब्रेशन, पॉजिटिव थिंकिंग हो जाती है। फिर दूसरा क्या कर रहा है, उसमें ध्यान ही नहीं जाएगा। जितनी मेरी वाइब्रेशन पॉजिटिव होगी, उतना वातावरण भी अच्छा होगा। तो कोई भी कैसी भी नेगेटिव एनर्जी हो, माने कि जो नेगेटिव एनर्जी होगी, कोई बात होगी, है ना, मुझ पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना, फिर उसका प्रभाव मैं आ ही नहीं सकती। यदि मैं स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करती, तब माने जब हम स्वयं का परिवर्तन करेंगे तब होगा, ऐसे नहीं। तो बाबा हम बच्चों को यही कहते हैं कि जो आपके अंदर बोझ है वो पहले बाप को दे दो। जब हम बाप को देंगे ना, तब हल्के रहेंगे। जब हम बाप को नहीं देंगे ना, तब नहीं। तो अटैच और डिटैच, जब अटैच होंगे तो बोझ, डिटैच होंगे तो हल्के। तो हल्का होना अपने ऊपर है, किसी पर हम कोई भी दोष दे नहीं सकते हैं। तो अपने ऊपर अटेंशन रखना है ना हमने। तो परमात्मा पढ़ाई का उद्देश्य ये है कि हमने अपने ऊपर अटेंशन देना है, किसी और के ऊपर अटेंशन नहीं देना है, क्योंकि आत्मा इन कर्म इंद्रियों की मालिक है ना। तो अपनी स्वस्थिति को ऊंच बनाना है। तो कैसे? अपने सम्मान में रह करके। जितना हम सम्मान में रहेंगे, उतना हम ऊंच बनते जाएंगे। जितने हम ऊंच बनते जाएंगे, उतने हमारे अंदर पावर आती जाएगी। तो बाबा हम बच्चों को यही कह रहे हैं कि आपकी दृष्टि में बाल सम्मान, जब प्रेम और शक्ति दोनों ही पावर होगी, तब आत्माएं नजदीक आएंगी। आवाज में आना और एक सेकंड में आवाज से परे हो जाना, ऐसा अभ्यास
इस वर्तमान समय में बहुत आवश्यक है। वह समय भी आएगा जैसे जैसे अव्यक्त स्थिति में स्थित होते जाएंगे, वैसे वैसे नैनों के इशारे से किसी के मन के भाव को जान जाएंगे। जब आत्मस्मृति में रहेंगे ना, तब कोई से बोलने में सुनने की आवश्यकता ही नहीं। कब? जब हम बाप की शीतल छाया के अंदर रहेंगे। समय अब आने वाला है, जैसे बाप दादा के सामने जब कोई आते हो, कोई भी आते तो बिना सुनाए हुए ही आप सभी के मन के संकल्प, मन के भाव को जान लेते हैं ना, वैसे ही आप बच्चों को भी यही अंतिम कोर्स पढ़ना है। जैसे मुख की भाषा कही जाती है ना, वैसे ही फिर रूहों की रूहान होती है। जैसे रूहान कहते हैं, मतलब बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर आत्मिक स्वरूप में अपने संस्कारों को मिटाने की शक्ति से अपने अंतिम स्वरूप और भविष्य को जान जाएंगे। पहले कहते थे कि ऐसा समय आएगा जो नज़दीक वाले और दूर वाले स्पष्ट दिखाई देंगे, लेकिन अब वह समय चल रहा है जो दैवी परिवार की आत्मा है ना, वह समझ सकती है कौन कौन समीप रतन है। जिनको जितना समीप आना है, वह सर्कमस्टांस अनुसार भी इतना समीप आएंगे। जिनको कुछ दूर होना है, वो सर्कमस्टांस भी बीच में ही निमित्त बन सकते हैं। फिर कहेंगे हमारे सर्कमस्टांस ऐसे है, जो चाहते हुए भी आ नहीं सकेंगे। ये सभी भविष्य का शास्त्रकार अब भी प्रैक्टिकल सर्विस चल रही है। बाबा कहते अपने भविष्य को जानना अब मुश्किल नहीं है। पहले हम कहते थे मुश्किल है, अब कोई मुश्किल नहीं है। जो गायन है ना, प्रकृति दासी बनती है, तो वे क्या है? सतयुग में होनी है ना। पहले तो यहाँ पे होना चाहिए ना, फिर सतयुग में होंगे। सतयुग में तो ये मालूम ही नहीं हो पड़ेगा कि प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करने से प्राप्ति हुई है। लेकिन अभी जो इतना पुरुषार्थ करते हो प्रकृति के ऊपर विजय होने का, तो उस पर विजय का फल व प्राप्ति इस श्रेष्ठ जन्म में ही देखेंगे। तो प्रकृति आपके सामने आपको अधीन नहीं बनाएगी। पहले तो यहाँ प्रकृति को दासी बनाना पड़े, लेकिन अधिकारी बनकर प्रकृति के कर्तव्य को देखेंगे ना, तो बाम बच्चों को कह रहे हैं, समझा? ऐसे संपूर्ण स्टेज जिसमें कोई भी प्रकार की अधीनता नहीं रहेगी, वह सतयुग में होगा। सर्व पर अधिकार अनुभव करेंगे। ऐसे अनुभव के लिए क्या करना है? तो उसके पहले क्या करना पड़ेगा? एक तो रूहानियत, दूसरा चेहरे से सदा ईश्वरीय रूभाव दिखाई दे, और तीसरा सर्विस में सदा रहम दिल का संस्कार व गुण प्रत्यक्ष हर आत्मा को अनुभव हो। तीनों ही बातें, रूहानियत, रूभाव और रहम दिल का गुण भी होना चाहिए ना, तब ये तीनों ही बातें प्रत्यक्ष रूप में, स्थिति में, चेहरे में और सर्विस अर्थात कर्म में दिखाई दे।
तब समझो कि अब सफलता हमारे समीप आ रही है। जब रहम दिल होगा ना, कमाल इसको ही कहा जाता है, जो मुश्किल बात को सहज करे। सहज बातों को पार करना कोई कमाल नहीं है, मुश्किलातों को पार करना वह है कमाल। अगर मुश्किलातों में जरा भी मुरझाया तो क्या होगा? एक सेकंड में सौदा करने वाले कहाँ फंसते तो नहीं है। फास्ट जाने वाला कहाँ फंसेगा ही नहीं। फंसने वाला फास्ट जा ही नहीं सकता है। लास्ट तेरी को देख फास्ट जाना, अब भी फास्ट जाने का चांस है। सिर्फ एक हाई जंप लगाना है। लास्ट में फास्ट नहीं जा सकेंगे। कोई कहेगी हम लास्ट में पुरुषार्थ कर लेंगे, नहीं। कोई कहेगी हम लास्ट में शांत रूप रह लेंगे, नहीं। बाबा कहते निश्चय बुद्धि हो, लेकिन जितना हो बाप में निश्चय है ना, उतना ही बाप की महावाक्य में, फरमान में निश्चय बुद्धि होकर के चलना है। सिर्फ बाप टीचर सदगुरु में निश्चय नहीं, लेकिन इस निश्चय के साथ साथ भी उनके फरमान, उनकी पढ़ाई और उनकी श्रीमत पर भी संपूर्ण निश्चय बुद्धि होकर चलना है। इसमें कमी है जिसको अभी भरना है। किस कमी को? निश्चय में कमी नहीं आनी चाहिए। किसी भी बात में निश्चय डगमग नहीं होना चाहिए। अगर निश्चय डगमग होता है तो बाप में सोचो, हम जो बाप हमें कह रहे हैं उसमें फिर कई मन में क्वेश्चन आ जाएंगे। तो बाबा हम बच्चों को यही समझा रहे हैं कि निश्चय में कमी नहीं आनी चाहिए। अगर निश्चय में कमी आई तो हर चीज़ में कमी आ जाएगी। तो निश्चय पक्का आना चाहिए। जब निश्चय होगा ना, फिर नशा भी चढ़ेगा। नशा नहीं होगा फिर जब निश्चय नहीं करेंगे तो नशा कैसे आएगा? फिर भरपूर हो ही नहीं सकेंगे। फिर दूसरों के प्रति शुभ कामना, शुभ भावना रख ही नहीं सकेंगे। तो निश्चय में परसेंटेज है ना। तो बाबा बच्चों को यही समझाते हैं कि बच्चे बाप पर निश्चय रखो। दूसरों पर निश्चय रखते हैं ना, तो किस पे रखना है?